आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर फिजिक्स का है, ये टॉपिक है और बोर्ड के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बेशुमार दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या फ़र्क होता है, इनमें क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं हम कैसे। तो इसके लिए जब भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आए तो हम बीच में एक लाइन लगाते हैं दो कॉलम बनाने के लिए। एक तरफ हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको फाई ई से शो करेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको ई से शो करेंगे। इसके बेशुमार नाम होते हैं। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी भी कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी कहलाता है। तो यहाँ पे चूंकि फ्लक्स आया है तो इसलिए इसके साथ वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का लफ्ज़ लिखना ज़्यादा बेहतर समझता है। तो सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे इसके दरमियान में, ये एक तरफ ये लिखेंगे और एक तरफ ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और ऊपर हम हेडिंग देंगे डेफिनेशन और नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे और इसके आगे हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing through certain element of an area is called electric flux। यानी किसी भी एरिया में से सर्टन कोई भी जितना मर्जी एरिया हो उसमें से जितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी उसको हम उस एरिया में से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। अब ये डेफिनेशन हो गई। अब इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे नंबर 1 करके, और इसमें भी यही आएगा लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया और इसमें होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो क्या फ़र्क हुआ, सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया की जगह यूनिट एरिया लिख दिया और साथ एक और कंडीशन लगा दी, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, यानी एरिया जो है वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा जाए और यूनिट एरिया हो उसमें से फिर, यानी यूनिट एरिया में से टोटल नंबर ऑफ जो फील्ड लाइंस हैं वो जो गुजर रही हैं उसको हम उसमें से पास उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन दोबारा सुन लें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो एक तो यहाँ पे हो गया सर्टन एलिमेंट ऑफ एरिया, इसमें हो गया यूनिट एरिया। दूसरा इसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं है, इसमें हमें लाजमन लिखना पड़ेगा परपेंडिकुलर, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। तो इसमें आपको पता चल गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब इसको हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है सिंबॉलिकली, तो उसके लिए हम ये सेकंड पॉइंट लिखेंगे नंबर 2 और इसमें लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई। ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और फाई जो है फ्लक्स को शो करता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करने के लिए फाई लिखकर उसके नीचे एक छोटा सा हम क्या कह लें सिंबल डाल देते हैं ई का, जिसका मतलब है ये फ्लक्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, ई से शो करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई से डिनोट होती है। इसके बाद हम फिर लिखेंगे फार्मूला नंबर 3 पे। नंबर 3 में लिखेंगे इट्स फार्मूला इज फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, यानी ये फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। तो इसलिए इसकी कई दफ़ा हम डेफिनेशन में भी ये लिख देते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये भी हम डेफिनेशन इसमें कई दफ़ा कहीं पे आ जाए MCQs वगैरह में लिखी हो तो हम उसको कहते हैं ये भी ठीक है। और चूंकि ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। नंबर 3 इसका जो है फार्मूला वो हम इसमें लिखेंगे E इज इक्वल टू फाई ओवर ए, क्योंकि
ई ए कॉस थीटा होता है। कॉस जब परपेंडिकुलर होगा तो उसके अंदर ये हम जो है वो ज़ीरो एंगल लगाएंगे, वो हमने फ्लक्स में बताया हुआ है कि कैसे वो आता है। तो इसका फार्मूला है फाई फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस। तो उस वक्त ई आता है फाई ओवर ए, या एक और हमने बेसिक इसका ई का फार्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये इसका फार्मूला ई डॉट ए फ्लक्स का हो गया, और ई इज इक्वल टू फाई ओवर ए या एफ ओवर क्यू जो है ये ई का हो गया। इसके बाद हमने इसका एसआई यूनिट का लिखना है, यूनिट कौन सा होता है इस फ्लक्स का और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो नंबर 4 पे हम लिखेंगे इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, ये ई का यूनिट है और ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो बन गया इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या बनता है, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज से हमने इसका यूनिट निकाला हुआ है। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, ये फोर्स का यूनिट न्यूटन और क्यू का यूनिट कूलम। तो न्यूटन ऊपर और कूलम नीचे आ गया, और फिर कूलम को जब हम ऊपर लेके गए तो वो नीचे +1 थी तो ऊपर आके -1 हो गई। तो ये इसका यूनिट हो गया। इसके बाद हम बताएंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है, यानी स्केलर है या वेक्टर है। तो नंबर 5 पे लिखेंगे इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमने 5 पॉइंट जो हैं बीच में एक लाइन लगा के और ऊपर हेडिंग दे के कि क्या क्या चीज़ हम बता रहे हैं, हम इसको शो करेंगे। इसी तरह आगे चैप्टर नंबर 14 में डिफरेंशिएट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये चैप्टर नंबर 14 में है। जब भी मैं 12 चैप्टर का करवाता हूँ तो थोड़ी सी चेंजेस करवा के हम उसको इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। इस तरह हम एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बच्चों को समझा देते हैं, इस तरह वो बच्चों को याद करना ईजी हो जाता है। तो क्या है इसकी भी, एक तरफ हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, इसको फाई बी से शो करेंगे, बी मैग्नेटिक फील्ड की, और इधर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ये बी है, और बीच में एक लाइन लगाएंगे। एक तरफ डेफिनेशन हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की और एक तरफ हम लिखेंगे, ये आ गया। तो सबसे पहले वही डेफिनेशन है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि जहाँ पे हमने लिखा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी जगह हमने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ होता तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक होना था और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन होनी थी। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक का जो वर्ड है उसको रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक लिखा हुआ था, तो यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया है। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड। अब मैग्नेटिक हो तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक लिख देना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ 2 जगह पे लिख देना, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, बीच में लाइन लगा दी। अगला इसकी भी उसी तरह ही है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। यानी आपको पता चल गया, ये तो बहुत इजी है कि एक तरफ जब हमने इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ लिखना है तो नीचे भी इलेक्ट्रिक लिख देना है, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। और जब हमने यहाँ पे लफ्ज़ मैग्नेटिक लिखना है, नीचे भी मैग्नेटिक लिखना है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की डेफिनेशन बन जाएगी। यानी एक लफ्ज़ चेंज करने से हम इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक वाली डेफिनेशन पर चले जाएंगे। तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए। आगे चलते हैं, जैसे वहाँ पे हमने शो किया था कि इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो ये भी फ्लक्स ही है,
लेकिन है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई के नीचे छोटा सा बी लगा के। तो बी फॉर मैग्नेटिक और ई फॉर इलेक्ट्रिक। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता तो फाई के नीचे ई लिखना था, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई के नीचे बी लिखा देना है। तो आपने कहना है ये तो बहुत, यानी हमें समझ आ गई कि ये दोनों में फ्लक्स में तो कोई फ़र्क नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में, सिर्फ यहाँ पे सिंबॉलिकली छोटा सा ई और बी का लफ्ज़ लगा के हम उसको आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो वो ऊपर भी लिखा हुआ है, इट इज़ डिनोटेड बाय बी। तो किससे डिनोट कर रहे हैं? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी। इलेक्ट्रिक होता तो ई से शो करते, ये मैग्नेटिक है तो इसको बी से शो करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी से और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो तो वो ई से। तो ये भी इजी हो गया, यानी एक ही चीज़ है, सारा कुछ वही है, थोड़ा सा फ़र्क है तो वो हम साथ, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। इसके बाद फार्मूला हो गया। तो आपको याद होगा कि फ्लक्स इलेक्ट्रिक हमने लिखा था ई डॉट ए, और अब चूँकि मैग्नेटिक हमने करना है तो इसको फिर ई की जगह बी लिख देंगे। तो इट्स, ये फार्मूला इज़ फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, और 3 नंबर पे इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की हमने शो करना है, तो इट्स फार्मूला इज़ बी इज इक्वल टू फाई ओवर ए। तो इधर वो ई था तो फाई ओवर ए था, इधर अब बी है तो तब भी फाई ओवर ए है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया इसको कह सकते हैं, हेल्ड परपेंडिकुलर। इसके बाद यूनिट आ गया। यूनिट जो है, इट्स यूनिट इज़, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है वेबर है, और इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट है वो टेस्ला है, टेस्ला, कैपिटल टी से इसको डिनोट करते हैं। और क्वांटिटी में लिखना है तो हमने लिखना है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स अगेन ये बी और ए का डॉट प्रोडक्ट है, तो if the product of two vectors results into a scalar quantity then this type of product is called scalar product, यानी इसका आंसर जो है वो स्केलर आता है, इसलिए इट एज स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स जो भी है, मैग्नेटिक है या इलेक्ट्रिक है, वो स्केलर ही है। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, दोनों उसमें हमने लिख देना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हैं दोनों। तो इस तरह अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की डिफरेंशिएट आता है तो थोड़ी सी, एक तो इसका जो है सिंबॉलिकली थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया ई और बी का, दूसरा फार्मूले में जहाँ पे ई था वहाँ पे बी आ गया, और यूनिट का फ़र्क पड़ गया। बाकी तकरीबन सारी चीज़ें वही हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक का सिंबल आया था या लफ्ज़ आया था वहाँ पे हमने मैग्नेटिक का लफ्ज़ यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि हमने एक क्वेश्चन जब कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो हम उससे दूसरा जो 14 चैप्टर का एक है पार्ट के डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसको भी डिफ़ाइन कर लेंगे। और इस तरह बच्चों को बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि एक पॉइंट टॉपिक किया तो उससे दूसरा टॉपिक भी उसको समझ आ गया। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।